सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग से। आज का ये वीडियो बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में हम फुटकर व्यापारी टॉपिक पर अध्ययन कर रहे थे और फुटकर व्यापारी के अंतर्गत उपभोक्ता सहकारी भंडार, जो कि बड़े स्तर पर फुटकर व्यापार करते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार पर यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इसकी विशेषताएं, इसके लाभ और दोषों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम उपभोक्ता सहकारी भंडार के भारत में धीमी प्रगति के कारण और उसके कुछ सुझावों पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम इसके उपभोक्ता सहकारिता की धीमी प्रगति के अगर हम कारणों की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है राज्य सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीति। स्टूडेंट, संभवतः उपभोक्ता सहकारिता आंदोलन का समुचित विकास न होने का प्रमुख कारण यह है कि प्रारंभ में राज्य सरकारों ने इस आंदोलन के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। वस्तुओं की पूर्ति के संबंध में इन भंडारों की उपेक्षा की गई तथा निजी संस्थाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई। केंद्रीय सरकारों द्वारा भी जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके बावजूद भी बहुत से राज्यों में इन भंडारों के प्रति ऐसी नीति अपनाई जाती है कि उनके विकास के लिए वह बाधा बनती है। दूसरा पॉइंट है निरीक्षण तथा हिसाब किताब की जांच का अभाव। उपभोक्ता भंडारों की असफलता का एक कारण यह भी रहा है कि समय समय पर न तो उनके कार्यों की जांच की गई और न ही उनके हिसाब किताब का अंकेक्षण ही किया गया। उनके कार्यों के निरीक्षण की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई और न ही देखा गया कि उपभोक्ता भंडार ठीक ढंग से काम भी कर रहे हैं या नहीं, उपभोक्ताओं को उचित वस्तुएं बेचते हैं या नहीं। अगर हम एक बड़े उसमें बात करें अर्थ में, तो समय पर इन भंडारों के न तो निरीक्षण किए गए न ही इनके हिसाब किताब की जांच की गई, जिसके अभाव में वहाँ गबन, छल कपट, चोरी, झूठ, मिलावट, अधिक मूल्य लेने की प्रवृत्ति तथा पक्षपात आदि बुराइयों ने जन्म ले लिया और इन भंडारों की लोकप्रियता को समाप्त कर दिया। थर्ड पॉइंट है सीमित परिवार। उपभोक्ता भंडारों का व्यवसाय सीमित एवं संकुचित होने के कारण भी उपभोक्ता सहकारिता का अधिक विकास नहीं हो सका। इन भंडारों में उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलती क्योंकि वे सदस्यों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न किस्मों की वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था नहीं करती। आज भी अधिकांश भंडार कुछ सीमित किस्मों की वस्तुएं ही बेचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दुर्बल संगठन। उपभोक्ता सहकारी आंदोलन की अवनति का एक कारण यह भी रहा है कि इसके संगठन का संपूर्ण ढांचा अनुपयुक्त रहा है। वस्तुतः प्रारंभ में समुचित रूप से संगठित थोक भंडारों का अभाव रहा। आज भी उपभोक्ता भंडारों के कार्यों में समन्वय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है छोटा तथा अनार्थिक आकार। बहुत से उपभोक्ता भंडारों का आकार छोटा तथा अनार्थिक है। उनकी सदस्यता बहुत ही कम है, पर्याप्त पूंजी का अभाव है तथा उसकी औसत बिक्री इतनी कम है कि वे सामान्य प्रबंध व्ययों की पूर्ति करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपर्याप्त पूंजी। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी से उपभोक्ता भंडारों का तेजी से विकास संभव नहीं हो सका। अधिकांश प्राथमिक भंडार अधिक मात्रा में अंश पूंजी एकत्र नहीं कर सके। बैंकिंग संस्थाओं ने भी उन्हें वित्तीय सहायता नहीं दी। अगला पॉइंट है कुशल प्रबंधन का अभाव। उपभोक्ता सहकारी भंडारों की प्रबंध व्यवस्था ठीक नहीं होने से उनको आशानुकूल सफलता नहीं मिली है। बहुत से उपभोक्ता भंडारों में ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी जिन्हें व्यापार करने का कोई भी अनुभव नहीं था। उस समय कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। अकुशल प्रबंध व्यवस्था के कारण ही उपभोक्ता भंडार निजी फुटकर व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहे। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यों का असहयोग। उपभोक्ता भंडार की सफलता उनके सदस्यों के निरंतर सहयोग पर निर्भर करती है। उपभोक्ता भंडारों के सदस्यों में इस प्रकार के सहयोग तथा वफादारी में कमी रही है। अधिकांश सदस्य अपने भंडार को उस समय तक संरक्षण प्रदान करते हैं जब तक कि वहाँ पर मिलने वाली वस्तुओं की कीमतें बाजार मूल्य से कम रहती है। यहाँ तक कि जैसी वस्तुएं का मूल्य ज़्यादा होता है तो वे अन्यत्र अपनी माल को खरीदने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकप्रिय नेतृत्व की कमी।
अधिकांश उपभोक्ता भंडार सरकारी अधिकारियों के लोकप्रिय संरक्षण को प्राप्त किए बिना स्थापित किए गए थे। ऐसे भंडार ऐसे व्यक्तियों के द्वारा संगठित किए गए थे जिनका व्यक्तिगत हित उनमें निहित था। इन व्यक्तियों द्वारा संचालित भंडारों ने सामान्य जनता में सदविश्वास जागृत नहीं किया। लोकप्रिय नेतृत्व की कमी के कारण ही इन भंडारों के विकास की गति धीमी रही। अगला पॉइंट है प्रबंध खर्च का अधिक होना। प्रबंध व्यय के अधिक होने के कारण भी उपभोक्ता सहकारी आंदोलन सफल नहीं हो सका। निजी व्यापारी ऐसे बहुत से ऊपरी व्ययों से मुक्त हैं जो उपभोक्ता भंडारों के प्रबंध के लिए अनिवार्य है, जबकि फुटकर व्यापारी का प्रबंध व्यय उसकी कुल बिक्री के 1% के बराबर भी नहीं है। उपभोक्ता भंडार का प्रबंध व्यय 7 से 8% के बराबर आता है। यही कारण है कि उपभोक्ता भंडारों के लाभ की मात्रा निजी व्यापारियों की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। अगला पॉइंट है सहयोग तथा समन्वय का अभाव। सहकारी संगठनों में सहयोग तथा समन्वय का अभाव है। कुछ राज्यों में तो थोक भंडारों तथा विपणन समितियों में नियंत्रित वस्तुओं को प्राप्त करने में होड़ लगी हुई है। कई राज्यों में तो बहुत सी वस्तुओं की पूर्ति इन दोनों ही संस्थानों द्वारा की जाती है। पारस्परिक स्पर्धा के कारण ही उपभोक्ता सहकारिता आंदोलन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों में भ्रष्टाचार। बहुत से उपभोक्ता भंडारों की असफलता का एक कारण यह भी रहा है कि उनके कर्मचारियों में ईमानदारी का अभाव था। माल की चोरी तो एक सामान्य घटना है, इसी कारण ये भंडार हमेशा धीमी प्रगति पर ही रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण। सहकारी भंडारों पर बिक्री में जो कमी हुई है उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरकार ने कुछ वर्षों से खाद्य पदार्थों से संबंधित विक्रय पर नियंत्रण कर दिया है। और लास्ट पॉइंट है अन्य कारण। अगर हम अन्य कारणों की बात करें तो यहाँ उधार बिक्री, ऋणों का न मिलना, स्टॉक तथा हिसाब किताब रखने की गलत पद्धति, अवैतनिक सेवाओं पर निर्भरता, व्यावसायिक ज्ञान एवं अनुभव की कमी, प्रशिक्षित तथा योग्य कर्मचारियों की कमी, क्रय तथा मूल्य नीति का ठीक न होना तथा सामान्य व्यापारिक मंदी, ये सभी अन्य कारण हैं। और ये सारे कारण मिलकर उपभोक्ता सहकारी भंडारों के या उपभोक्ता सहकारी कार्यों के मार्ग में बाधा का काम करते हैं। अब अगर हम इनके कुछ सुझाव की बात करें कि भारत में उपभोक्ता सहकारी भंडारों को सफल बनाने के लिए क्या क्या सुझाव हैं, तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है विभिन्न वस्तुओं का संग्रह। उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित करने की योजना करनी चाहिए जिससे उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके। दूसरा है थोक माल खरीदना। इन भंडारों को अन्य सहकारी संस्थाओं से थोक में माल खरीदना चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्रोसेसिंग व्यवस्था। उपभोक्ता भंडारों को वस्तुओं की प्रोसेसिंग की व्यवस्था जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना आदि की क्रियाओं की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी चाहिए। अगला है आयात लाइसेंस में प्राथमिकता। आयात लाइसेंस देते समय सरकार को उपभोक्ता भंडारों को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है उचित उधार नीति। केवल संस्थागत उपभोक्ता भंडारों को तथा अपने सदस्यों को ही उधार की सुविधाएं देना चाहिए। यह सुविधा उसी समय प्रदान की जानी चाहिए जबकि भंडार तथा नियोजक के मध्य सदस्यों के वेतन से उधार की रकम काटने के संबंध में पारस्परिक समझौता हो गया हो। अगला है क्रिया के अनुसार लाभ। ये आप क्रिया शब्द टाइप हो गया है, इसे आप क्रिया के अनुसार लाभ पढ़ें। उपभोक्ता भंडारों द्वारा सदस्यों की खरीद की मात्रा के आधार पर ही लाभांश देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सेवंथ पॉइंट है उचित क्रय एवं मूल्य नीति। समस्त भंडारों के लिए एक उपयुक्त क्रय तथा मूल्य नीति निर्धारित की जानी चाहिए। आठवां पॉइंट है गृह सुपुर्दगी। बिक्री बढ़ाने के लिए सदस्यों के घरों पर माल की सुपुर्दगी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तम किस्म। भंडारों को माल की अच्छी किस्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब अगर हम आगे बात करें इनके 10वें पॉइंट पे कि अप्रत्यक्ष कर। उपभोक्ता भंडार को उत्पादक तथा व्यापारियों से ही थोक में माल खरीदने पर प्रबंध करना चाहिए। अगला है सिद्धांतों का ज्ञान। उपभोक्ता भंडार के सदस्यों को उपभोक्ता सहकारिता के सिद्धांतों तथा व्यवहारों से पूर्ण रूप से अवगत कराना आवश्यक है जिससे वे अपने भंडार के संचालन में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक प्रशिक्षण। संचालक मंडल के सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें व्यावसायिक क्षेत्र का पूर्ण अनुभव हो। इस प्रकार का अनुभव रहने पर ही वे सदस्यों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं।
13 पॉइंट है दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं। संचालक मंडल को चाहिए कि वह केवल एक विस्तृत नीति निर्धारित कर दे, उसे भंडार के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कुशल प्रबंधक। सहकारी समितियों के संघ को कुशल प्रबंधकों की व्यवस्था करनी चाहिए। उसे उपभोक्ता भंडारों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रयकर्ताओं को प्रोत्साहन। बिक्री बढ़ाने के लिए विक्रेता कर्मचारियों को उनके द्वारा एक निश्चित सीमा से अधिक की जाने वाली बिक्री पर कमीशन देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। 16 पॉइंट है कार्य स्वतंत्रता। प्रबंधकों को संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। 17 है उचित निरीक्षण तथा जांच। निरीक्षण तथा जांच की उचित विधि अपनाई जानी चाहिए। और अंतिम पॉइंट है उचित लेखांकन एवं अंकेक्षण विधि। ठीक ठीक हिसाब किताब रखने तथा अंकेक्षण के महत्व पर विशेष जोर देने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में अगर रखा जाए तो भारत में उपभोक्ता सहकारी भंडारों को सफल बनाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।